बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम लोग जो है वो मीन से और स्टैंडर्ड जेड वैल्यू के दरमियान में हम लोग कैसे जो है वो एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इस मीन वैल्यू से और इस जेड की जो भी जेड की वैल्यू आई उस तक ये मिड का जो एरिया है हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल है इफ़ z इज इक्वल टू +2.5 एंड z इज इक्वल टू 0.5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने डम्बेल शेप कर्व बनाना है। क्या बनाना है? हम लोगों ने एक कर्व बनाना है, एक बेल शेप कर्व बनाना है और फिर इसको ऐसे मिड में से सिमेट्रिकली डिवाइड करना है ताकि 50% डाटा इस साइड 50% डाटा इस साइड जो है वो स्प्रेड हो। फिर इसको स्प्लिट करना है इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। तो वैल्यू मेरी कहाँ पे आ रही है? +2.5। +2.5 कहाँ पे फॉल करेगा? यहाँ पे। और दूसरी वैल्यू क्या है? 0.5। 0.5 कहाँ पे फॉल कर रहा है? यहाँ पे। इधर 0.5 लाई कर रहा है ना 1 और 0 के मिड में। तो एरिया अब हम लोगों ने कौन सा फाइंड करना है? ज़ाहिर है ये दोनों वाला, इन दोनों का। तो 0.5 और 2.5 की वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे 0.5। तो 0.5 का एरिया क्या आ रहा है? 0.00 के नीचे देखेंगे 0.1915। इसका जो एरिया आ रहा है 0.1915। और 2.5 का क्या आ रहा है? 2.5 का 0.4938। 0.4938 ये इसका एरिया आ रहा है। तो हम लोगों ने ये वाला एरिया फाइंड करना है ना, ये वाला तो नहीं। ये जो एरिया है ये कितना आ रहा है? 0.5 का 0.1915। ये वाला एरिया क्या है? 0.1915। और ये वाला जो एरिया है ये वाला ये है 0.4938। मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये फुल कितना है? 0.4938। और जस्ट यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है 0.1915। लेकिन हमने इन दोनों के मिड में एरिया फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना है? इस 0.4938 में से मैंने ये वाला एरिया माइनस करना है जो कि कितना है? ये है। तो 0.4938 में से मैं क्या करूँगी? 0.1915 एरिया माइनस करूँगी। तो इससे मेरे पास क्या आएगा? इससे मेरे पास 0.3023। तो ये एरिया मेरे पास कितना आया? 0.3023 ये एरिया है। अब इसको मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास परसेंटेज में ये एरिया जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं जेड वैल्यू और मीन और जेड वैल्यू के मिड में हम लोग इस तरह एरिया कर्व जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व डेट लाई बिटवीन द टू वैल्यूज़। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने कैसे जो है वो नॉर्मल जो बेल शेप है उस पे कैसे इसका एरिया शो करना है। तो मैं क्या करूँगी? बेल शेप कर्व बनाऊँगी। बेल शेप कर्व बनाया और इसको डिवाइड किया और इसको स्प्लिट किया 3 पार्ट्स में 1 2 3 -1 -2 -3। तो मेरा जो वैल्यूज़ है कहाँ पे फॉल कर रही हैं? एक है 1.52 यहाँ पे और दूसरी -2.53। तो -2 ये है तो ये 2.53 कहाँ पे फॉल करेगा? ये इधर -2.53। अब इसका एरिया मैंने फाइंड करना है कहाँ से? जी टेबल में। तो जी टेबल में इस साइड हमारे पास ये 2.53 तो कहीं नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगी? इसको 2.53 को मैं स्प्लिट करूँगी दो वैल्यूज़ में, 2.5 में और प्लस 0.03 में। तो मतलब इन दोनों को प्लस करने से फिर ये वैल्यू बनती है। तो मैंने इसको स्प्लिट किया ताकि मैं इसका एरिया इजीली वहाँ से फाइंड कर सकूँ टेबल से। इसको मैं स्प्लिट करूँगी 1.5 प्लस 0.02 में। अब मैंने एरिया देखना है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखना है? 2.5। 2.5 कहाँ पे है? 2.5 ये है जिसका वैल्यू क्या है? 2.5 ये। और अगली वैल्यू भी अब देखनी है ना 0.03। 2.5 तो ये है ना, 2.5 ये है मेरे पास 2.5। अगली वैल्यू क्या है? 0.03। इसको मैं किधर देखूँगी? 0.03 ये वाली लाइन। इस लाइन में 0.03 वाली लाइन में मैं देखूँगी 2.5 की वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ पे ये 0.4943। एरिया क्या आया? 0.4943। और इसका एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगी? 1.5 और 0.02 का। तो मैं इस साइड पहले 1.5 देखूँगी जो कि मेरे पास ये है। और अगली लाइन कौन सी है? 0.02। 0.02 की लाइन कौन सी है मेरे पास? ये वाली।
तो इसमें 1.5 के सामने ये वाली वैल्यू आ रही है 0.4357। तो इसका एरिया कितना आया 0.4357। तो टोटल एरिया इस यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या आया 0.495343 और यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है 0.4357। तो अब मैंने इन दोनों एरिया को क्या करने हैं प्लस करने हैं 0.4943 प्लस 0.4357 इन दोनों को मैंने प्लस किया। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आती है 0.93। तो ये जो टोटल एरिया है इसको अब मैं शेड करूँगी। जो मैंने इस कर्व में यहाँ पे फाइंड किया है ये जो एरिया है कितना आया है मेरे पास 0.93। 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको परसेंटेज में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है z इज इक्वल टू 2.98 z इज इक्वल टू 0.5। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूँगी, मैं सबसे पहले बेल शेप ड्रा करूँगी और इसको स्प्लिट करूँगी मीन में, फिर इस वैल्यूज़ में स्प्लिट करूँगी 1 2 3 और देन इसको शो करूँगी इस बेल शेप पे। 2.98 कहाँ पे फॉल करेगा इधर, 0.5 किधर फॉल करेगा इधर। तो मैंने कौन सा एरिया फाइंड करना है ये वाला। तो इसकी वैल्यू 2.98 की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास 2.98। तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है ना 2.98। तो इसको मैं सबसे पहले स्प्लिट करूँगी 2.98 को किस में 2.9 प्लस 0.08 में। अब इसका एरिया मैं देखूँगी 2.9 कहाँ पे है मेरे पास 2.9 ये है और 0.08 के नीचे देखना है 2.9 0.08 की लाइन ये है। तो यहाँ पे 0.4986 वैल्यू आ रही है। तो इसका एरिया कितना है 0.4986 और 0.5 का एरिया कितना है यहाँ पे 0.5 का एरिया मैं 0.00 के नीचे देखूँगी 0.1915 0.1915 ये वैल्यू ये मेरे पास आ गया ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ये तो ये है ये वाला है और ये जो एरिया है ये तो ये फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मैंने तो ये वाला एरिया फाइंड करना है ना यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगी ये 0.1915 में से 0.486 में से मैं क्या करूँगी 0.1915 को माइनस कर दूँगी। जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरे पास क्या आया 0.371। तो अब मेरे पास ये वाला एरिया को मैं अब क्या करूँगी शेड करूँगी क्योंकि मैंने ये वाला एरिया फाइंड किया। तो ये कितना आया 0.371। नेक्स्ट एग्जांपल है z वैल्यू की z इज इक्वल टू -3.09 z इज इक्वल टू -0.5। इसको मैं कैसे शो करूँगी, इसका एरिया कैसे फाइंड करूँगी, बेल शेप ड्रा करनी है मैंने। मीन इसको मिड से डिवाइड किया, इसका मीन फाइंड किया और ये है 1 2 3। अब मैंने इसका क्या फाइंड करना है वैल्यूज़। यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये -3 कहाँ पे फॉल कर रहा है -3 इस 3 से भी यहाँ इस साइड 3 से पीछे -3.09 और -0.5 यहाँ पे। तो मैंने कौन सा एरिया फाइंड करना होगा यहाँ से यहाँ तक वाला। तो 0.5 का एरिया क्या आता है मेरे पास जी टेबल में 0.1915 और -3.09 का मैं कैसे फाइंड करूँगी, इसको मैं स्प्लिट करती हूँ 3.00 में प्लस 0.09 में। अब इसका एरिया मैं यहाँ से फाइंड करूँगी 3 की वैल्यू 3 को मैं देखूँगी अंडर 0.09। तो ये मेरे पास क्या रहा है 3 की वैल्यू 0.4990 0.4990। तो ये एरिया कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ रहा है 0.4990 यहाँ तक, और जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो है 0.195। तो मैंने तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करूँगी इस एरिया को 0.1915 को इसमें से माइनस करूँगी 0.4990 में से इसको 4990 में से 0.1915 को माइनस करूँगी। तो मेरे पास क्या आएगा, जो भी आएगा वो मेरा ये वाला एरिया होगा। इसको जिसको मैं ये फिर क्या करूँगी शेड करूँगी और यहाँ पे मैं इसको शो करूँगी। तो ये भी एरिया मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व डेट लाई बियॉन्ड द जी वैल्यू। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व डेट लाई बियॉन्ड द जी वैल्यू, जो जी वैल्यू के
बियॉन्ड पीछे लाया करें। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस जी वैल्यू को, इसका एरिया फाइंड करूँगी, इसको बेल शेप पे शो करूँगी 1 2 3 -1 -2 -3। तो 1.25 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 1.25, ये 2.55 यहाँ पे फॉल करेगा 2.55। अब मैंने इसका क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना 1.25 का और 2.55 का, 1.25 और 2.55 का। 1.25 का जो है, इसको सबसे पहले मैं स्प्लिट करूँगी वैल्यूज़ में। स्प्लिट किया तो इससे मेरे पास आया 1.2 प्लस 0.05 और इसका आएगा 2.5 प्लस 0.05। अब इसका एरिया जो है मैंने क्या करना है, अपने जी टेबल से देखना है। तो 1.2 और 0.05 का एरिया वैल्यू क्या, 1.2 को कौन सी लाइन में देखना है, 0.05 में से। तो ये क्या आ रहा है 0.3944। इसका जो एरिया आ रहा है 0.3944। और 2.5 का क्या आ रहा है, 2.5 को मैं इस लाइन में देखूँगी 0.05 के नीचे 0.4946। इसका आ रहा है 0.4946। तो ये जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है 0.4946 है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है वो ये है। लेकिन मैंने कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। तो मैं क्या करूँगी, 4946 में से क्या करूँगी, इसको माइनस करूँगी। 4946 में से इसको टोटल कितना आ रहा है 4946। और यहाँ पे बोला हुआ है डेट लाई बियॉन्ड द जी वैल्यू, जो जी वैल्यू के बियॉन्ड लाई करे, इस 4946 से भी पीछे लाई करे। हमें पता है कि ये जो फुल डम्बेल ये जो बेल शेप है, ये इसका एरिया कितना है 1, और जब इसको हम लोग हाफ़ करेंगे तो ये कितना होगा 0.5 का इस साइड और 0.5 इस साइड। तो मेरे पास अभी जो जी वैल्यू आई है वो यहाँ तक 4946 आई है, और यहाँ पे मांग रहे हैं बियॉन्ड द जी वैल्यू। तो इस जी वैल्यू के पीछे जो वैल्यू लाई करी मैंने वो फाइंड करने। तो मैं क्या करूँगी, इस फुल 0.5 में से 0.4946 को, जो यहाँ से यहाँ तक था, इसको क्या करूँगी, माइनस करूँगी। और जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास ये वाला एरिया होगा, जो क्या है बियॉन्ड द जी वैल्यू है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, स्कोर्स इन अ टेस्ट हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 70, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 10 ऑफ द पासिंग मार्क्स आर 60, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल पास द टेस्ट। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ मैंने उठाई, ये मुझे दिया गया है, गिवन ये है, और मैंने फाइंड क्या करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल पास द टेस्ट। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या करना है, जी वैल्यू में फाइंड करूँगी, जो किसके बराबर है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। 60 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को मैंने क्या करना है, इस बेल शेप पे शो करना है। मीन कितना है, मीन 70। ये वैल्यू कहाँ पे फॉल करेगी, 1 2 3 -1 2 3, तो -1 ये आ रहा है। तो जी वैल्यू क्या आ रही है, -1। इस -1 का हम लोगों ने अब क्या करना है, इस -1 का हम लोगों ने जी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 का जी वैल्यू, जी एरिया क्या है यहाँ पे 0.3413। जी टेबल से इसका जब मैंने एरिया फाइंड किया तो इससे क्या आ रहा था 0.3413। तो यहाँ तक क्या आ रहा है 0.3413 एरिया इसका आ रहा है। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल पास द टेस्ट। जब जी वैल्यू यहाँ तक आ रही है 3413 तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे अगले क्या हैं, पास। इन सब ने क्या किया, यहाँ से
यहाँ तक वालों ने क्या किया हुआ है, टेस्ट पास किया हुआ है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल पास द टेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या करना है, 0.3413 में 0.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या है, 0.5 है। ये स्टैंडर्ड है, 0.5 इस साइड, 0.5 इस साइड। तो अभी मैंने जो फाइंड किया वो ये यहाँ तक आ रहा है 0.3413। तो मैंने 0.3413 में 0.5 को प्लस कर देना है। 0.5 को जब मैंने इसमें क्या किया, प्लस किया, तो मेरे पास क्या आया, 0.84। 0.84 को अब मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास 84% आ जाएगी। मतलब हमारे पास 84% बच्चों ने क्या किया, टेस्ट पास किया है। जबकि इससे जो पिछले वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फेल। और यहाँ से यहाँ ये वाले जो हैं पासिंग मार्क्स हैं। तो 84% बच्चों ने क्या किया, टेस्ट जो है वो पास किया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इफ़ बी ग्रेड फॉल बिटवीन 80 एंड 90 व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल गेट ग्रेड बी। तो मीन कितना है, 70, स्टैंडर्ड डिविएशन है 10, x1 जो है वो 80 है, x2 जो है वो 90 है। तो अब मैं इसके लिए z1 और z2 फाइंड करूँगी। x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो z1 की वैल्यू हमारे पास आएगी +1 और z2 की वैल्यू आएगी +2। अब इसको मैंने क्या करना है, बेल शेप पे ड्रा करना है। +1 +2 +3। तो ये है +1 +2। मैंने +1 और +2 का एरिया देखना है कहाँ से, जी टेबल से। +1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.3413 और +2 की वैल्यू आ रही है 0.4772। इसकी वैल्यू आ रही है 0.4772 और 1 की वैल्यू आ रही है 0.3413। तो एरिया किधर से किधर तक है, ये वाला, ये हम लोगों ने फाइंड किया। तो ये जो 2 का जो एरिया है वो तो एक्चुअली इधर से इधर तक है ना, 0.4772, और +1 का 0.3413 जो है वो तो यहाँ से यहाँ तक है ना। लेकिन मैंने कौन सा फाइंड करना है, ये वाला, ये वाला। तो मैं क्या करूँगी, इस फुल में से इसको माइनस करूँगी ताकि मेरे पास ये वाला एरिया आए। तो 0.4772 में से मैंने क्या करना है, 0.3413 को माइनस कर देना है। तो मेरे पास क्या आएगा, 0.1359 और इसको मैं 100 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 13.59% आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, इस एरिया के लोगों ने, ये जो रीजन है, इन बच्चों ने क्या किया है, वह ग्रेड बी लिया है। तो इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी तो मतलब 13.59 बच्चों ने ग्रेड बी लिया है टेस्ट में। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये कि इफ़ ए ग्रेड इज़ 90 एंड अबव व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल गेट ग्रेड ए। ए ग्रेड कितना है, 90 और इससे अबव। तो कितने बच्चों ने ए ग्रेड लिया है। वैल्यूज़ जो गिवन है वो है कि मीन 70 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है और टेस्ट में जो बच्चे ने मार्क्स लिए हैं वो 90। तो अब मैं सबसे पहले इसके लिए क्या करूँगी, z वैल्यू फाइंड करूँगी। z = x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। इससे जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। इस 2 को मैंने इस बेल शेप पे क्या करना है, ड्रा कर लेना है। +1 2 3, तो ये +2 यहाँ पे आ रहा है, +2 यहाँ पे आ रहा है। इस +2 का अब मैंने क्या करना है, एरिया देखना है टेबल से। 2 का एरिया 0.00 के नीचे मैं देखूँगी क्या रहा है, 0.4772। इसका जो एरिया आ रहा है 0.4772। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है 0.4772 है। और मुझे पता है कि ये सारा एरिया जो है वो कितना है, 0.5। ये स्टैंडर्डाइज 0.5 एरिया है। तो मैंने क्या फाइंड करना है, ए ग्रेड वाले बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं ना। इफ़ ए ग्रेड इज़ 90 एंड अबव, ए ग्रेड वाले बच्चे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से। तो कितना आ रहा है, 0.4772। तो मैंने इस टोटल 0.5 में से इसको माइनस कर देना है। 0.5 में से जब मैंने इसको माइनस कर देना है तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.0228। और इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितनी परसेंटेज आएगी, 2.28%। तो मतलब 2.28% बच्चों ने ए ग्रेड लिया है। क्योंकि ए ग्रेड क्या है, 90 है। मतलब ए ग्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है इधर तक, 90
90 एंड एबव, और यहाँ से आगे की तरफ ये वाले बच्चे क्या हैं, इन्होंने ए ग्रेड लिया है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, 0.4772 को 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो आ जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला इन बच्चों ने क्या लिया है, 2.28% इन बच्चों ने ए ग्रेड लिया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी ताकि हम जो है वो जी स्कोर से कैसे, जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे कर्व फाइंड करते हैं, जी स्कोर से कैसे, जी वैल्यू से कैसे हम लोग कर्व जो है वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो ड्रा कर सकते हैं, कैसे एरिया जो है वो एक बेल शेप पे ड्रा कर सकते हैं। तो ये हम जो है वो जी स्कोर, जी वैल्यू, जी टेबल से फाइंड करते हैं।